नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। कल हम लोगों ने डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया था। आज हम लोग इस पे आधारित प्रश्नों को हल करेंगे, कैसे इनके प्रश्नों को हल किया जाएगा। और जो डिजिट सम है वो किसी एक चैप्टर के ऊपर नहीं होता, बल्कि पूरी की पूरी अर्थमेटिक है, उसकी कैलकुलेशन को कैसे आसान किया जाएगा इस पर आधारित होता है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे ये सवाल दिया हुआ है, ये देखो सरलीकरण का सवाल है। यहाँ पे इसको पूरे को हल करना है। ये 637.28 माइनस 781.47 प्लस इनको मतलब सबको हल करना है। कैसे करना है, कैसे डिजिट सम का हम उपयोग करेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा है वैसे भी कि डिजिट सम का मतलब है कि किसी कोई भी नंबर है उसको सिंगल डिजिट तक लेके आना, मतलब एक बार में लेके आना है। जय मतलब है बाकू। जैसे छः, यहाँ पे इसको हल करते हैं। देखो 6 3 9, ये देखो 6 3 9 हो रहा है। 6 3 9 यानी 9 का मतलब जीरो होता था, तो यानी कि ये तो जीरो हो गया इतना। ठीक है, ये जीरो हो गया। और यहाँ पे 7 2 9 ये जीरो हो गया। ठीक, तो यहाँ पे केवल क्या बचा, 8 बचा, तो यहाँ पे 8 लिख दिया। ठीक है, 8। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख लिया। देखो 8 और 1 9, यहाँ पे 9 ये आया तो ये जीरो हो गया, ये ख़त्म हो गया। ठीक है, 7 4 11, 11 में 2 मिल गए। 7 4 11, देखो 7 4 11, 11 में 2 मिल गए। और 2 को जब हम 7 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 7 9 होता। 9 का मतलब जीरो हो गया, यानी कि 8 माइनस जीरो। अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाए तो प्लस लगा लिया। अब इसके बाद देखो जहाँ जहाँ 9 मिलता जाए उसको हटा दो, क्योंकि 9 का मतलब जीरो ही होता है। यहाँ पे देखो 9 है तो जो खत्म है, जो जीरो है को। ठीक है, जिस 7 और 2 9 है तो जो जीरो है को। यानी 5 और 3 बचे, 5 और जो 3, 5 3 को जोड़े तो कितने हो जाए, 8। ठीक, सही है। तो 8 8 जब इन दोनों को जोड़े हो तो कितने हो जाए, 8 और 8 16। 16 में भी सिंगल डिजिट पे पहुंचे तो कितने हो जाए, 7 हो जाए। 7, यानी कि इसको पूरे की जब कैलकुलेशन हम करेंगे तो जो उत्तर आएगा उसके जो वो डिजिट सम होगा उसका मतलब वो जो होगा वो 7 होगा। तो अब हम लोग इन पे चेक करके देख लेते हैं। जैसे ऑप्शन ए देख रहे हैं, चेक करके। जैसे इन कितने दे रहे, 3 2 5 1 6 1 7, यानी जुआल उत्तर हो सकता है। अब इसको देखते हैं, 4 3 7 और 1 8, जुआल उत्तर ना हुए है, बी यानी नहीं होगा। यहाँ जाको देखिए, 4 4 8 2 10 10 2 12 और 1 13, 13 में 4 यानी जो उत्तर ना हुए है। और ये देखो 4 5 9 9 8 17, 17 और 3 20, 20 और 1 21, 21 में 3 जो है ना, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही विजय है। अब उम्मीद कर रहे हैं आपको जो चीज़ समझ में आई हुई है कि कैसे जाको डिजिटल सम को प्रयोग करो जाए। डिजिटल सम का प्रयोग तभी कर पाए हो भैया जब ऑप्शन दे हुए हैं। ठीक है, और डिजिटल सम जो हो तो जाई को वैदिक गणित गणित कहते हैं। वैदिक गणित से जो कैलकुलेशन हो तो बहुत आसान हो जाता है। आपको बड़े बड़े जोड़ घटाना करने की जरूरत ना है, सिर्फ उनके एक नंबर तक निकाल लाओ, मतलब सिंगल डिजिट तक निकाल लाओ, उसके बाद कर लो आराम से। अगले सवाल पे चलते हैं। जो क्या कह रहे हो, जो कह रहे हो देखो, यहाँ पे 3 7 5, 3 7 5 में भाग देने 455 को। अब ऐसा कर दियो भाग तो भैया बहुत लंबो हो जाए। ठीक है, लेकिन हम इसे कैसे करें, हम लोग केवल इसे बाई की तरीका से करें, डिजिट सम की तरीका से। ठीक है, तो कर रहे हैं भैया। कैसे हो, देखो 7 3 10, 10 में एक हो, 1 5, देखो 7 3 10 हो गए। इधर देखो, इधर इससे करके चल रहे हैं यहाँ से। 7 3 कितने हो रहे हैं, 7 3 10, 10 5 15, 15 3 18, यानी 18 का मतलब 9 होता है। तो यहाँ पे इतना ये खत्म हो गया आपका यहाँ तक। अब बचा कितना, 7 5 12, 12 में हो जाए 3, यानी कि यन तुम्हारो जो पूरों को कट पिट के जब हमने जाके कैलकुलेशन करी तो यन डिजिट बनेगा 3। 3 लिख दे रहे हैं, 3। ठीक, अच्छा यन लिखें दे रहे 3। 3 भाग, देखो 4 5 9, 9 का मतलब जीरो। और यन बचे कि तो 5। आई बात समझ में आपको, 4 5 9 है भैया, 5 ही तो बचे, देखो ना। फिर यहाँ पे क्या लगो, प्लस को चिन्ह लगो, प्लस लगाए दो। इसके बाद क्या है, 13.3 है, यानी कि 3 और 1 4, 4 3 7, इन 7 लिख दो। परसेंट को चिन्ह है, परसेंट लगाए दो। ठीक है, ऑफ को मतलब क्या होता है, जहाँ पे ऑफ होता है वन गुणा चिन्ह आप गुणा लगाए दो। ठीक है, 8 6, यहाँ पे 86 लिखे, 86 से लेके 8 6 14, 14 में कितने मिल जाए आपको, 5। 14 में कितने मिले हैं, 5। अब जे इन माइनस लिखोगा, यहाँ पे लगाए माइनस, यानी कि जो माइनस को चिन्ह लगो तो माइनस लगाए, तो इन माइनस लिखे हैं। यहाँ अगर माइनस लिखा है तो माइनस लगा दिया। 15.7, यानी 7 5 12 और 1 13, 13 में मतलब कितने हो जाए, 4 हो जाए भैया। ठीक है, ऑफ लिखो है तो ऑफ को मतलब है गुणा।
जहाँ पे ऑप या हिंदी में जहाँ पे का लिखो तो उन गुणक चिन्ह आता है, ठीक है। जा देखो अब इसके बाद ऑप के बाद का लिखो, 9 2 4, यानी 9 तो वैसे ही खत्म हो जाए, बचे कि तो 4 2 6, 6 लिख दो, ठीक। अब इसके बाद बराबर का लिखिए, बराबर बराबर 40 को मतलब 4, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाए 4, ठीक है। और ऑफ की जगह पे गुणा, और उसके बाद एक्स है। और बारह आपसे एक्स आई की वैल्यू पूछी है, जब बताए जब कहिए कि एक्स की वैल्यू ज्ञात करो। अगर आप इतने समय हल करते तो बहुत कठिन कैलकुलेशन हो जाती है आपकी, लेकिन जहाँ से बहुत आसान होते हैं। देखो अब कैसे करे हो जाए, देखो जो कितने हो जाए 3/5, ये 3/5 ही तो है, 3/5 है, ये है यहाँ पे 3/5। और हमने लोगों ने कल पढ़ो तो कि 5 को 1 बनाने के लिए कितने गुणा करे हो, 2 को गुणा करे हो, तो 2 को यन भी करते हो और 2 को गुणा यन भी करे हो, दोनों जगह आप करे हो। तो जो कितने हो जाए 10 हो जाए, और 10 को मतलब क्या होता है एक, एक ही तो होता है, और यन ऊपर कितने करे हो तो कितने बच जाए 6, भाई 3 दूनी 6। और 10 को मतलब क्या होता है एक, और किसी भी संख्या में जब एक को भाग दो जाते तो भैया वह संख्या आता है। तो यानी कि जब इतनी की कैलकुलेशन करी तो यन 6 हो गए कि ना। अब इतनी बात उम्मीद कर रहे हैं आपको अच्छे समझ में आ चुकी है। देखो जय यन ऊपर हो गए 6, अब हम जाए इतने को साफ कर दे रहे आपको समझाने के लिए तो जो चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे ये 6 कैसे आया, ठीक है। तो यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। अब ये देखो जो 6 और प्लस लिखो, प्लस लिख दो, 7 पना 35। देखो परसेंट को मतलब क्या है कि नीचे 100 को भाग हुए रो, 100 को भाग को मतलब एक हुए रो है, एक हुए रो, एक को मतलब बे कि ऊपर बे वाली संख्या हो रही है। 7 पना 35, 35 में कितने हो जाए यन 8 ही तो बच जाए, 8 लिख ले, ठीक। माइनस को चिन्ह लगो यन माइनस लगा दो, 4 6 24, 24 में कितने हो जाए 6, 6 हो जाए जे 6, 6 बराबर बराबर, यानी 4 × x। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई हुई है। हम जब मैं समझाने के लिए कर रहे हैं, जब आप जो सीख जाओ तो बहुत आसानी से लगा लो करे हो। अब देखो जो प्लस कुछ है जो माइनस कुछ है कैंसिल हो, यानी कितने बचे 8, 8 बराबर 4 × x, जय तो बचो। अब 4 को जब जा में भाग दिए तो कितने हो जाए 2, यानी जो x की वैल्यू है वह 2 है। यानी जो भी विकल्प हमारा आएगा वो कितना आएगा, उसके सबको जब कैलकुलेशन करेंगे तो 2 आएगा। तो हम लोग यानी चलो चेक कर रहे हैं, इसे साफ कर दे थोड़ा सा। अब देखो अच्छा सारे ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पे देखो 6 3 9 है रे, यानी 9 ये तो ख़त्म ही हो गए दोनों। यहाँ पे ये देखो 6 3 9 ख़त्म हो गए। यहाँ पे इन सबको जोड़ा तो 3 बचेगा, क्या बचेगा 3 ही तो बचेगा, यानी 3 है। यहाँ पे उत्तर आना चाहिए 2, यानी जे वाला ऑप्शन हो नहीं सकता है आपका। फिर दूसरा चेक कर लो भैया, 6 6 4 10, 10 तो 12, 12 और 1 13, 13 में कितने हो जाए 4, यानी कि ये वाला भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। फिर इसको देख लो भैया, 5 3 8, 8 3 11, 11 और 1 12, 12 में हो जाएगा 3, यानी ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर हमारा 20 सही हो जाएगा, लेकिन फिर भी चेक कर लो। अच्छा 5 3 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 में 9 जुड़े तो कितने जुड़े 20, 20 में भैया 2 हो, तो यानी ऑप्शन हमारा 20 सही हो जाएगा। आशा करते हैं अब आप जा आपको जब डिजिटल संभालो कैसे मेथड लगाओ जो सब चीज़ समझ में आई हुई है। चलो हम लोग एक और सवाल करते हैं। ये सवाल आया, कह रहा है कि x ज्ञात कीजिए यदि 400 का 30% प्लस 700 का x% बराबर 536 का 25% है, ठीक है। जो SSC CHSL 2020 में आया ये सवाल, देख लो भैया, ये नहीं कि कोई मतलब छोटे मोटे वैसे हुए, सारी परीक्षाओं वाले ही बता रहे हैं। यहाँ पे देखो 4 का जहाँ पे का होगा वहाँ पे गुणा का चिन्ह है, तो यहाँ देखो, और परसेंट को चिन्ह लगो। परसेंट का मतलब क्या है कि नीचे 100 है, 100 का मतलब 1 है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट ही कर रहे हैं अमल, ठीक है। 4 3 12, 12 में कितना मिल जाएगा आपको 3, ठीक। और प्लस का चिन्ह लगा तो प्लस लगा दिया। 7 का x%, यानी 7 × x कर ले रहे हैं, ठीक है। बराबर बराबर यानी कितने हैं 536 का 25%, यानी कि 6 3 9, 9 तो ख़त्म ही हो गया, बचा कितना 5 का 25%। 5 का 25% का मतलब क्या है, 5 का 25% का मतलब है कि नीचे 100 है, 100 का मतलब 1 है, यानी कि 25% का मतलब 5 2 7। इतनी बात आपको अच्छे समझ में आई हुई है। अब देखो जो कि तो जब 7 पना 35 करे हो तो 8 बचे जाए, यानी कि 3 + 7 × x बराबर 8। इतनी बात समझ में आएगी है आपको, क्यों भाई देखो ना 7 पना 35, 8 भाई 35 में 8 ही तो हैं। अब जो देखो इधर जो है तो जब ये 3 इधर पक्षांतर करके जाएगा तो कितना बचेगा, अब 8 में से 3 चले जाए तो 5 ही तो बचे हैं, यानी कि 7x की वैल्यू कितनी हो जाए 5 हो जाए, ठीक।
अब x बराबर क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो x बराबर क्या हो जाए, x बराबर हो जाए आपको 5/7, 5/7। ठीक है, अब आपने पढ़ी थी कि जब भाग दिया जाएगा तो हमें एक बनाना होगा नीचे, तो 7 को एक कैसे बना सकते हैं, तो हमने कल बताया भी था आपको कि यहाँ पे 4 का गुणा किया जाएगा। और जो लोग भैया पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो लोग पहले पीछे के वीडियो देखें, उनको तब समझ में आएगा। ठीक है, 7 में जब इन 4 को गुणा करे हो तो हम लोगों ने पढ़ो है कि जब अगर हर में किसी भी संख्या का हर में गुणा किया जाएगा तो उसका उसी संख्या का ऊपर अंश में भी गुणा किया जाएगा। ठीक है, अब जो नीचे तो एक बनेगा, और एक को जब भी अंश में भाग दो जाए तो हमेशा क्या बने हैं, मतलब एक भाई अंश ही तो आ जाए, तो 5×20, 20 में क्या हो जाएगा भैया, जो क्या बोलते हैं डिजिटल सम, वो 2 ही तो हो जाएगा, 2 ही तो हो जाएगा। अब यानी कि जो हमारे ऑप्शन होंगे उनका डिजिटल सम जो है वो 2 होगा। तो ऑप्शन भैया चेक कर लो, देखो इसका सीधा सीधा देखो यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आप चाहो तो भैया इसे अपनी तरीका से हल कर लो, उत्तर देखो 20 ही है। आशा करते हैं आपको जो चीज़ समझ में आई हुई है। डिजिटल सम भैया कोई भी मतलब एक चैप्टर नहीं है, ये सभी चैप्टरों में आपका लगेगा, चाहे वो मतलब आपका कोई भी अर्थमेटिक का चैप्टर हो, सभी चैप्टरों में ये काम करेगा। आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई और आप लोग बहुत मन लगा कर पढ़ते रहिए, क्योंकि एक एक दिन से ही आप अपने लक्ष्य के करीब पहुँचेंगे। धन्यवाद।